मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत इस बार गर्मी से नहीं बल्कि आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ हुई और अब मौसम को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में आज यानी 7 अप्रैल से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसका असर आने वाले 3 दिनों तक देखने को मिलेगा। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 9 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहेगा। यानी अप्रैल के महीने में जहां आमतौर पर सूरज आग उगलता है, वहीं इस बार मौसम का मिजाज किसी प्री मानसून या मानसूनी सीजन जैसा नजर आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ 1-2 जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश के उत्तरी, पूर्वी और मध्य हिस्सों में इसका व्यापक असर दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में इस बदले हुए मौसम की सबसे बड़ी वजह है एक साथ सक्रिय कई मौसम प्रणालियां। जम्मू कश्मीर के ऊपर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि विदर्भ के आसपास चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मध्य प्रदेश की ओर आ रही है, जिससे वातावरण में अस्थिरता बढ़ गई है। यही कारण है कि प्रदेश में अप्रैल के शुरुआती दिनों से ही आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार जो स्थिति बन रही है वह सामान्य गर्मी के मौसम से अलग है और इसमें प्री मानसून जैसी गतिविधियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि अगले 72 घंटे मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। आज यानी 7 अप्रैल को मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में मौसम के बिगड़ने की संभावना जताई गई है उनमें भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, गुना, मंदसौर, मुरैना, मऊगंज, मैहर, भिंड, दमोह, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, शहडोल, शाजापुर, सागर, सिंगरौली, सतना, सीधी, अशोकनगर, आगरमालवा, अनूपपुर, रीवा, रतलाम, राजगढ़, निवाड़ी, नीमच, छतरपुर, टीकमगढ़, उमरिया, डिंडोरी, कटनी और पन्ना जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में दोपहर के बाद मौसम अचानक करवट ले सकता है और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो सकती है। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना है, जबकि कुछ संवेदनशील इलाकों में हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसे में खुले इलाकों, खेतों, निर्माण स्थलों और कच्चे मकानों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग का कहना है कि 8 और 9 अप्रैल तक इस सिस्टम का असर कम नहीं होगा। खासतौर पर ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में मौसम का बदला हुआ मिजाज बना रहेगा। इन संभागों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, धूल भरी आंधी और कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर तीव्रता मौसम गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी जिन इलाकों में लोग सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में मौसम साफ हो जाएगा, वहां राहत अभी तुरंत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर के बाद अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े ना हो और तेज हवा के दौरान कमजोर ढांचों से दूर रहें। किसानों के लिए भी यह समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि तेज हवा और बारिश से फसलों, सब्जियों और खुले में रखी कृषि उपज को नुकसान पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश के लिए चिंता की बात सिर्फ यही नहीं है कि 7 से 9 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा, बल्कि मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि 11 अप्रैल से एक और नई मौसम प्रणाली सक्रिय हो सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक और पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है, जिसका असर मध्य प्रदेश तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में फिर से आंधी बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। यानी अप्रैल के इस दूसरे हफ्ते में भी मौसम पूरी तरह स्थिर रहने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 4 से 6 अप्रैल के बीच भी प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जोरदार असर दिखाया था। कई इलाकों में तापमान गिरा तो कई जगहों पर फसलों को नुकसान की खबरें भी सामने आई। आमतौर पर अप्रैल और मई को मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का समय माना जाता है, लेकिन इस बार सक्रिय हो रही मौसम प्रणालियों ने पूरे पैटर्न को बदल दिया है। फिलहाल इतना तय है कि मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अभी मिला जुला और अस्थिर बना रहेगा। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग के अलर्ट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिन सिर्फ राहत नहीं बल्कि सतर्कता भी मांग रहे हैं।